जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक साझा रैली कर रहे हैं। माफ कीजिएगा। सब कुछ अपने साथ बांध कर करके घर पहुंचे थे, और अगर कहीं समाजवादी सरकार होती तो शायद उस गर्भवती मां को पैदल नहीं चलना पड़ता। हमें अगर डीएम की गाड़ी छीन करके भी उसको मां को देना पड़ता तो उसकी मां को घर पर पहुंचाने का काम जिलाधिकारी की गाड़ी करती। आज ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, जिस समय दूसरी लहर बीमारी की आई, हम और आप दवाइयों के लिए भटकते रहे, अस्पताल में बिस्तर के लिए भटकते रहे। जिस समय दवाई उपलब्ध करानी थी सरकार को, दवाई नहीं दिला पाई, बिस्तर दिलवाने थे, बेड नहीं दिलवा पाई, और न जाने कितने लोगों की जान बच जाती अगर समय पर दवाई और समय पर ऑक्सीजन ये सरकार दे देती। बहुत सारे लोगों की जान चली गई, कोई गिनती बताने को तैयार नहीं है सरकार। हमने आपने वो तस्वीरें देखी हैं जहां पर परिवार के लोग दर बदर भटक रहे थे और अपने परिवार के लिए मदद के लिए भाग रहे थे। वो मां गंगा को भी बहते देखा जहां पे हजारों लाशें बह रही थी, कोई मदद सरकार ने नहीं की। सबको अनाज छोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की ने किया। और याद कीजिए, वो किसान जब आंदोलन पर निकले, 3 काले कानून लाए गए, और 3 काले कानून ये बताया गया कि किसानों के हक में हैं। किसान जब विरोध किए उस बात को लेकर के, कीलें लगा दी गई, ट्रैक्टर से अगर जाना चाहते तो एफआईआर दर्ज हो गई, सड़कें रोकी गई, बोल्डर लगा दिए गए, और हमारे किसानों को न जाने क्या क्या कहा गया। किसानों को कहा गया ये आतंकवादी हैं, मवाली हैं, न जाने क्या क्या कहा कि खालिस्तान से आए हैं, बाहर से इनका संबंध है। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं अपने किसानों को कि किसान झुका नहीं, अंतोगत्वा सरकार को झुकना पड़ा और 3 काले कानून वापस हो गए। 700 किसान शहीद हुए, 700 किसान। समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने तय किया है जब गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम दोनों मिलकर के किसान स्मारक बना करके, और जितने परिवारों की जान गई है उन्हें 25 लाख रुपए से मदद करने का काम करेंगे। चाहे वो मजदूर का दुख हो, चाहे वो मजदूर का दुख हो, किसान का दुख हो, बीमारी का दुख हो, वो वही लोग समझ सकते हैं जिनके परिवार हैं, और जो परिवार वाले हैं वो परिवार वालों का कभी दुख नहीं समझ सकते। इसलिए आज जब हम और साहब लोग एक साथ खड़े हैं तो हम लोगों को तय करना है कि उत्तर प्रदेश किस दिशा में जाए। उत्तर प्रदेश को हम लोग मिलकर के खुशहाली के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, तरक्की के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। हम आरएलडी और समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर के अपने किसानों का दुख दर्द दूर करना चाहते हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि किसानों के भुगतान के लिए उन्हें कभी धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा, और 15 दिन के अंदर उनका भुगतान कराने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है अपने मैनिफेस्टो में तय किया है कि हम फार्मर्स कॉर्पस फंड बनाएंगे। फार्मर्स कॉर्पस फंड बना करके किसानों को उनका समय पर भुगतान करेंगे, उन्हें आंदोलन और धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा। अभी तो परिणाम नहीं आया है चुनाव की, केवल अभी तारीख और फेजेस चल रहे हैं। आपने देखा होगा बड़े नेता ने, सबसे बड़े नेता ने अपने छोटे नेता को पैदल कर दिया। बड़े नेता ने अपने छोटे नेता को पैदल कर दिया, और छोटे नेता को गुस्सा ऐसा आया कि उप मुख्यमंत्री को स्टूल पर बैठा दिया, और स्टूल के साथ साथ उनका गुस्सा रुका नहीं। अभी मैनिफेस्टो आया, मैनिफेस्टो से उनकी तस्वीर निकाल दी।
जो बड़ा नेता अपने छोटे नेता को पैदल चला सकता है और पैदल चलने वाला किसी को स्टूल पे बैठा सकता है, तो बताओ क्या भला होगा जनता का? क्या भला होगा जनता का? उनका जो घोषणा पत्र है, जो संकल्प पत्र है, वो घोषणा पत्र है, वो कब पूरा होगा पता नहीं। और भारतीय जनता पार्टी को अपने पुराने संकल्प पत्र के लिए कम से कम 2 मिनट का मौन रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को जो उन्होंने पिछले सरकार के समय वादे किए थे कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, सब नौकरी मिल जाएगी नौजवानों को, और न जाने क्या क्या हो जाएगा। बताओ 4.5 साल में पूरा हुआ आपका वादा? ये बीएड टीटी वाले घूम रहे हैं, ये लखनऊ से लेकर के न जाने कहां कहां तक गए। बताओ आपकी मदद हुई कि नहीं हुई? कभी परीक्षा रद्द हो गई और कभी पेपर लीक हो गया। ये ऐसी सरकार थी जो 4.5-5 साल में अपनी लीकेज नहीं रोक पाई। कभी परीक्षा रद्द हुई, कभी क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। ये शिक्षा मित्र वाले हैं, 5000 लोगों की जान गई है इनके। अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादियों ने मदद की, और अपने वचन पत्र में हम लोगों ने लिखा है कि चाहे बीएड वाले हों, टीटी वाले हों, शिक्षा मित्र हों, या रोजगार सेवक हों, या 69,000 वाले हों, या बीपीएड वाले हों, इन सब की मदद करने का काम सरकार बनने के बाद समाजवादी पार्टी और आरएलडी के लोग करेंगे। इसलिए हमारा समाजवादियों का योजना पत्र है, वचन पत्र तो है ही है, वचन पत्र तो है ही है, लेकिन हमारा ये योजना पत्र है। हमें पता है कि कैसे योजनाओं को पूरा करना है, कैसे पॉलिसी बनानी है। और जब पत्रकारों ने सवाल पूछा अभी, तो हम लोगों ने ये भी बता दिया कि इसके बजट का इंतजाम कहां से होगा। इसलिए आपसे कह करके जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोई बिजली का कारखाना नहीं लगाया, न बिजली बनाने का काम किया। अगर किसी ने किया तो समाजवादियों ने किया। इसलिए तय किया समाजवादी पार्टी ने कि सरकार बनने के बाद घरेलू बिजली 300 यूनिट फ्री होगी, आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। बताओ, बिजली का बिल जब आपको मिलता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? इतनी बिजली महंगी। समाजवादियों ने किसानों की सिंचाई माफ की थी, दोबारा हम लोग अपने किसानों की सिंचाई मुफ्त करेंगे, उसमें कोई बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। ये हमारे बिजनौर के लोग, बिजनौर के किसान, और चाहे हमारे ब्रश का कारोबार करने वाले लोग जानते होंगे, नोटबंदी से लेकर के और जिस समय महामारी आई, जीएसटी आई, इस कारोबार को पूरा ठप कर दिया। बताओ, ब्रश का कारोबार ठप हो गया कि नहीं हो गया? न जाने कहां कहां जाते थे दुनिया में, लेकिन इस कारोबार को खत्म कर दिया। समाजवादी सरकार बनेगी, चाहे हम एक समिति बना करके और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को और जो डिजाइनें हैं उनको ला करके अगर आपकी मदद करनी पड़ेगी तो मदद करने का काम करेंगे। वहीं यहां पर इत्र की भी शीशी बनती हैं। सुगंध वाले लोग हैं हम लोग तो, और जो दूसरे लोग हैं उनसे बच के रहना, वो नफरत की दुर्गंध फैलाते हैं। अभी सुना है कि मौसम खराब हुआ था, वो मौसम तो उन्हीं का खराब था। और इस बार उत्तर प्रदेश में झूठ का हवाई जहाज कहीं लैंड करने वाला नहीं है। ये झूठ बोलने वाले लोग ये कमाल के हैं, इनके छोटे नेता छोटा झूठ बोलते हैं, उनसे बड़ा नेता बड़ा झूठ बोलता है, और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोलता है। बताओ, झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं?
याद कीजिए, नोटबंदी के समय पे कहा गया था कि सब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। याद है कि नहीं याद है? जिस समय नोटबंदी का फैसला लिया था, रातों रात हमें और आपको परेशानी में डाल दिया। हमारे आपके सब रुपए बैंक में जमा करा लिए, बैंक में जमा हो गया, लेकिन बताओ भ्रष्टाचार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? ये डबल इंजन की सरकार जब से आई है, तब से डबल भ्रष्टाचार हो गया है। डबल भ्रष्टाचार का गरीबों को सामना करना पड़ रहा है, चाहे उद्योग वाले हों, कारोबारी हों, उन्हें डबल इंजन की सरकार का सामना करना पड़ रहा है। डबल भ्रष्टाचार हो रहा है और ये डबल इंजन सरकार वाले ऐसे हैं कि एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। ये सरकार बनने वाली नहीं है, क्योंकि जो पैदल पैदल नेता चले थे उन्हें पहले ही गोरखपुर भेज दिया, अपने घर पहुंचा दिया। वो पहुंच गए घर के नहीं पहुंचे। और जब वोट डालोगे आप, जितना आप हैंडपंप और साइकिल के बटन को दबाएंगे, उतना जल्दी और ये घर पहुंच जाएंगे। इसलिए समाजवादी लोग आपकी मदद करना चाहते हैं और खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। ये चुनाव, और कई बार हम लोगों ने कहा, ये ध्यान हटाना चाहते हैं चुनाव से। 5 लोगों से किसी चैनल वाले ने वोट देते हुए पूछा मुद्दा क्या है, तो सबने कहा, चैनल वाले ने कहा पार्टी का नाम मत लेना, लेकिन तुम बताओ कि तुम वोट किसको करोगे। उस 5 में से 4 ने कहा विकास को हम मुद्दा मान करके विकास को वोट देंगे, और विकास का मतलब भारतीय जनता पार्टी, यही उसका मतलब निकलता है। यह हमको समझना चाहिए। और एक व्यक्ति ने कहा कि हम लॉ एंड ऑर्डर के लिए वोट देंगे, यानी कानून व्यवस्था के लिए देंगे। और दोनों की चिंता मोदी जी और योगी जी, उनके नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी कर रहे हैं, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये जो परसों हमारा लोक कल्याण का जो संकल्प पत्र आया है, वह संकल्प पत्र गरीबों को समर्पित है, युवाओं को समर्पित है, महिलाओं को समर्पित है, शिक्षा को समर्पित है, स्वास्थ्य को समर्पित है, विकास को समर्पित है, आर्थिक विकास को समर्पित है, और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को, डेवलपमेंट को समर्पित है, और बच्चों की शिक्षा को, मौलिक शिक्षा को, उसको समर्पित है। हर दृष्टि से उस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। और इसके साथ साथ यह भी उसमें तय किया है कि हम विकास तो करेंगे ही, मेट्रो तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। एक छोटे से ब्रेक